जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो हम कक्षा 10वीं की नागरिक शास्त्र अध्याय 6 राजनीतिक दल। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो संभावित आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। यह अध्याय काफी महत्वपूर्ण है, इस अध्याय से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 10 के अन्य विषयों के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके उस सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि वर्तमान समय में एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक पार्टियों को अनेक चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है, जिसे कम लिखेंगे कि पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष को कम या समाप्त कर आपराधिक छवि वाले या बाहुबलियों का राजनीतिक दलों में बढ़ता प्रभाव। गांव में लिखेंगे कि राजनीतिक दलों में वंशवाद का बढ़ता प्रभाव, राजनीतिक दलों में धनाढ़ लोगों का बढ़ता प्रभाव। उसके आगे लिखेंगे समय समय पर नेताओं के द्वारा पार्टियों को बदलने की नीति। आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। तो हम इसका उत्तर करेंगे। पहले लिखेंगे चुनाव में डैश लेके लिखेंगे कि राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य होता है देश में सरकार के गठन के लिए होने वाले राजनीतिक चुनाव में भाग लेना और चुनाव में अपने प्रत्याशियों का समर्थन कर उन्हें चुनाव में विजयी बनाना। इसी में लिखेंगे नीतियों का घोषणा। देखते कि लिखेंगे कि मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने या उन्हें लुभाने के लिए राजनीतिक दल अपनी नीतियों या उद्देश्यों का घोषणा करते हैं। उसके आगे लिखेंगे जनमत का निर्माण। देख लिखेंगे राजनीतिक दल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस और जनसंचार के माध्यम से देश में अपने दल के लिए जनमत तैयार करते हैं ताकि वे सत्ता प्राप्त कर सके। इसी में आगे में लिखेंगे कानून का निर्माण। देख लिखेंगे कि राजनीतिक दल की कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो देश के राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेकर देश की सत्ता पर अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं, अर्थात राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी निभाकर सरकार का गठन करते हैं और देश का शासन चलाते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ उपाय सुझाव दे, या कि कह सकते हैं कि कुछ सुझाव दो। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से संचालित करे इसके लिए उन्हें निम्न सुझाव पर अमल करना चाहिए। कम लिखेंगे कि राजनीतिक दलों में आपराधिक छवि वाले लोगों या बाहुबलियों के प्रवेश पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। खम में लिखेंगे राजनीतिक दलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। ग में लिखेंगे कि दल बदल को रोकने के लिए और अधिक कड़े कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। घ में लिखेंगे कि राजनीतिक दलों का संगठनों का चुनाव समय समय पर जरूर होना चाहिए। आगे लिखेंगे कि राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। देखिए, पांचवा प्रश्न है कि किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल के निम्नलिखित गुण होते हैं। कम में लिखेंगे कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने और देश में सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है। हम लिखेंगे कि वे समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम तैयार करते हैं। गम लिखेंगे
ये लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद तय नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। घ में इसी में लिखेंगे कि राजनीतिक दल किसी समाज के बुनियादी के राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। छठा प्रश्न देखिए कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि जब किसी देश में अनेक दल सत्ता के लिए दौड़ में हो और दो दलों से अधिक दल अपने दम पर या दूसरे दलों से गठबंधन करके सत्ता में आने का अवसर तलाशते हैं, तो ऐसी दलीय व्यवस्था को ही बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था देखने को मिलते हैं क्योंकि पिछले 2 दशकों में सिर्फ ऐसी ही सरकार बन रही है। वर्तमान समय में जरूर स्थिति बदली है। 7वां प्रश्न देखिए कि दल बदल क्या है, समझाइए। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के समर्थन और टिकट पर चुनाव में विजित होने के बाद अपने राजनीतिक दल को छोड़ किसी अन्य राजनीतिक दल में मिल जाता है या उनका समर्थन करता है, तो ऐसी राजनीतिक अवस्था ही दल बदल कहलाता है। आगे प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। कम लिखेंगे कि दल बदल कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने, इससे जब्त बनाना। हम लिखेंगे कि उम्मीदवारों को अपनी चल और अचल संपत्ति का सही ब्यौरा देने के लिए विवश करना। ग में लिखेंगे कि चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दल के असंवैधानिक क्रियाओं पर अंकुश लगाना। घ में लिखेंगे राजनीतिक दलों के द्वारा अपने आंतरिक क्रियाकलापों के लिए संविधान तैयार करना। अंग में लिखेंगे इसी में कि राजनीतिक दलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। क्या में लिखेंगे इसमें कि चुनाव में राजनीतिक दलों के द्वारा की जाने वाली खर्चों पर निगाह रखना। आगे का प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न कि राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, इसके 4 उदाहरण दे। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि यदि कोई राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का 6% मत हासिल करता है अथवा 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% मत हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो ऐसे राजनीतिक दलों को ही राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है और इन्हें राष्ट्रीय दल कहा जाता है। राष्ट्रीय दल के उदाहरण निम्न है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा बहुजन समाजवादी पार्टी, चौथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखिए 10वां प्रश्न है कि राज्य स्तरीय पार्टी क्या है, 4 उदाहरण दे। तो इसका उत्तर करेंगे कि जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक मत हासिल करता है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करता है, तो ऐसे दल को अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। इसके उदाहरण है झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल, झारखंड विकास मोर्चा। देखिए 11वां प्रश्न है कि एक दलीय और 2 दलीय व्यवस्था में क्या अंतर है। हम इसका उत्तर करेंगे। एक दलीय व्यवस्था में लिखेंगे पहले कि यह लोकतांत्रिक शासन का वह रूप होता है जिससे देश में सिर्फ एक दल को सरकार चलाने और काम करने की आज्ञा होती है। जैसे चीन, इस देश में सिर्फ एक ही दल है, समाजवादी दल। अब लिखेंगे 2 दलीय व्यवस्था में कि कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। वहां दूसरी अन्य पार्टियां भी हो सकती है, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पार्टी और सरकार बनाने में प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही 2 दलीय व्यवस्था है।
देखिए 12वां प्रश्न कि लोकतंत्र में विपक्षी या विरोधी दल की भूमिका का उल्लेख करें। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि चुनाव हारने वाला दल जो सरकार बनाने में असफल रहते हैं वे सदन में विपक्ष या विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं। तब वे सरकार के काम, कार्य, नीतियों तथा असफलताओं की आलोचना करने का कार्य करते हैं। वह तानाशाही रुख अपनाने से सरकार को रोकते हैं और वे सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर देश में बेहतर शासन सुनिश्चित करवाने का प्रयास करते हैं। देखिए 13वां प्रश्न कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश में सुव्यवस्थित शासन तंत्र को संचालित करने के लिए राजनीतिक दलों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक दल देश के शासनिक गतिविधियों में निम्नलिखित भूमिका निभाती है। पहला हम लिखेंगे इसमें कि वे देश की सुव्यवस्थित शासन तंत्र के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। दूसरा हम लिखेंगे वे देश में सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तीसरा हम लिखेंगे कि वह देश में प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। चौथा हम लिखेंगे वह देश में जनता का निर्माण करते हैं। तो साथियों इस तरह इस अध्याय के ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।